शैलेंद्र जी कुछ परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें परेशान देख उनकी पत्नी मान्यता जी ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आने दीजिए, उन्हें देखते हैं क्या कहते हैं। शैलेंद्र जी ने कहा, मुझे पहले ही पता था यही होना है। 15 दिन शादी के लिए रह गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम खुशी से पूछो, आशीष से कोई बात हुई है क्या? मान्यता जी ने अपनी बेटी खुशी को आवाज लगाई। साथ ही शैलेंद्र जी को समझाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। खुशी, क्या बात है मम्मी, पापा इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी कुछ आशीष से बात हुई क्या? मान्यता जी ने खुशी से पूछा। शैलेंद्र जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, बता क्यों नहीं देती उसे? सुन बेटी, तुझे पता है शादी पक्की हुए 3 महीने बीत गए। उस समय तेरे होने वाले सास, ससुर और अमित से हमने साफ साफ पूछा था कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज सुबह समधी जी का फोन आया, बोले कुछ जरूरी बात करनी है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। क्या आशीष ने भी तुझे कुछ बताया है? क्या डिमांड की है? मुझे पहले से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुशी ने कहा, नहीं पापा, आशीष से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, और हाँ, अगर वो ज्यादा डिमांड करें तो आप रिश्ता तोड़ देना। शैलेंद्र जी बोले, आजकल लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते, जब रिश्ता पक्का हो जाता है, जब अपना मुंह फाड़ते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 15 दिन रह गए शादी में, कार्ड बट चुके हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हैं लड़के वाले। ओहो, आप दोनों भी न कहां से कहां पहुंच जाते हो। पहले उन्हें आने दीजिए, बात करेंगे। अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर सकेंगे तो हाँ कर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे, मान्यता जी ने समझाते हुए कहा। तभी डोरबेल बजी, सभी सहम गए। शैलेंद्र जी ने गेट खोला तो सामने उनके समधी श्रीनिवास जी खड़े थे। शैलेंद्र जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें सोफे पर बिठाया। मान्यता जी पानी ले आईं। शैलेंद्र जी ने हिचकते हुए कहा, भाई साहब, कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों कष्ट किया? श्रीनिवास जी बोले, अरे समधी जी, कुछ जरूरी बात करनी थी, साथ ही सोचा बिटिया से मिल लेंगे। ये कहकर वो हंसने लगे। उनकी हंसी में फीकी हंसी मिलाते हुए शैलेंद्र जी ने कहा, बेटा खुशी, इधर आओ। खुशी ने आकर उनके पैर छुए। श्रीनिवास जी ने मिठाई, फल देते हुए कहा, बेटी ये रख ले, तेरी सास ने भिजवाए हैं। खुशी शर्माते हुए अंदर चली गई, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वो भी ध्यान से बातें सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में मान्यता जी ने नाश्ता लगा दिया। चाय की चुस्की लेते हुए श्रीनिवास जी ने कहा, वाह समधन जी, चाय का जवाब नहीं। हाँ तो भाई साहब, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। आपने शादी की तैयारियां तो कर ली होंगी। शैलेंद्र जी का सब्र का बांध टूट गया। वो बोले, जी भाई साहब, सब तैयारियां हो गई हैं, कार्ड भी बट गए हैं। आप कुछ और चाहते हैं तो बताइए। श्रीनिवास जी ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, डिमांड तो है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। शैलेंद्र जी ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, जी बताइए। बात ऐसी है भाई साहब, हमने आपसे कहा था कि हमें केवल लड़की चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं शादी में रिश्तेदारों की नजर दहेज पर होती है। कितना सामान आया, कितना नकद मिला, उनका मुंह कभी बंद नहीं होगा। आपसे बस एक अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी दहेज या नकद न दें, केवल 1 रुपए से शादी करेंगे। श्रीनिवास जी ने गंभीर होते हुए कहा। शैलेंद्र जी बोले, भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन हमारे भी तो कुछ अरमान हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। श्रीनिवास जी ने कहा, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, मैं उन सभी रिश्तेदारों, चाहें वो आपकी तरफ के हों या मेरी तरफ के, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिना दहेज के भी शादी हो सकती है। रही बात आपकी, तो आप ये पैसा अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखिए। मैंने 1 महीने पहले ही सारे दहेज का सामान बिटिया के लिए उसके कमरे में सेट करवा दिया है। हम और आप ही तो मिलकर इस दहेज की बीमारी को मिटाएंगे। शैलेंद्र जी की आंखें नम हो गई थी। वो क्या सोच रहे थे, और ये सब सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तभी श्रीनिवास जी ने अपने बैग से निकालकर 10 लाख रुपए टेबल पर रख दिए। फिर उन्होंने कहा, आशीष ने खुशी से पूछ लिया था,
कि मैरिज होम और दावत सब मिलाकर 20 लाख का खर्च आ रहा है। हम एक ही फंक्शन करेंगे और आधा खर्च हम उठाएंगे। ये पैसे आप रखिए, हम शादी के दिन सुबह ही आ जाएंगे। सारा इंतजाम कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब शैलेंद्र जी का रुकना मुश्किल था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले, समधी जी आप चिंता न करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं समधी जी, आपकी बेटी की शादी है तो मेरे भी तो बेटे की शादी है, आप रखिए ये पैसे, और कुछ मेरे लायक काम हो तो बताना जरूर। ये कहकर वे उठकर खड़े हो गए। मान्यता जी और खुशी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। खुशी ने पैर छुए तो श्रीनिवास जी ने एक लिफाफा खुशी को पकड़ा दिया। उनके जाने के बाद खुशी ने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपए और एक खत था। उसमें लिखा था, बेटी अपने पिता का ध्यान रखना, वे बिल्कुल चिंता न करें। कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन हमें हमेशा श्रीनिवास जी की तरह दहेज प्रथा के विरुद्ध खड़े रहना होगा। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।